हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब सेफ हैं, अपने घर में हैं। ये समय पूरी दुनिया के लिए मुश्किल और टेंशन भरा समय है, तो हमने सोचा आपको इस टेंशन भरे माहौल से मुक्त करने के लिए चंद मिनटों के लिए ही सही एक कहानी सुनाई जाए। कहानी है 4 अगस्त 2019 की। कहानी की शुरुआत होती है एक प्लान बनाने से। प्लान कहीं घूमने जाने का। प्लान बनते ही सामने से एक सवाल आया कि घूमने जाएं कहाँ। तो बहुत विचार विमर्श करके कुछ ऑप्शंस को कैंसिल करने के बाद सबकी सहमति से हमने डिसीजन लिया पीताम्बर की गाल जाने का, क्योंकि बारिश के मौसम में उससे अच्छी जगह आसपास कोई है ही नहीं जाने लायक। पहाड़, पेड़, हरियाली, छोटे छोटे झरने, यानी फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए बेस्ट जगह। और क्या चाहिए? तो बस हमने डिसाइड किया कि हम 4 अगस्त को पीताम्बर की गाल जाएंगे। लेकिन यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट। 4 तारीख को सुबह से ही बारिश चालू हो गई और जैसे जैसे बारिश तेज़ हो रही थी, हमारा घूमने का प्लान कैंसिल होने की तरफ मुड़ रहा था। लेकिन कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ और हमने जो टाइम डिसाइड किया था निकलने का, उससे आधे घंटे पहले बारिश रुक गई। मैंने बाहर देखा, आसमान साफ था, बादल नहीं थे। मैंने कहा बेनिफिट ले सकते हैं। तो बस अपनी अपनी गाड़ियां निकाली और हम निकल पड़े। पीताम्बर की गाल पहुंचते ही सबसे पहले हमने वहां के मंदिर में दर्शन किए और फिर पहाड़ पे चढ़ाई शुरू कर दी। एक शानदार व्यू और फोटोज क्लिक करने के लिए बढ़िया से स्पॉट की तलाश में। और जैसे ही बढ़िया सा स्पॉट दिखा, हमने फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। बहुत फ़ोटोज़ क्लिक की, बहुत सारी फ़ोटोज़। मतलब माँ फ़ोटोज़ खिंचाने में हम लोग इतना मग्न हो गए थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। और क्योंकि फ़ोटोज़ खिंचाने के चक्कर में हम लोग इतने ऊपर आ चुके थे कि अब नीचे उतरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो हमने अब नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया। और ये सूरज सबको गाइड करते हुए हम आपके साथ खुद की गाइडलाइन का पता ही नहीं है इनको, लेकिन ये दूसरे को गाइड करने में माहिर है। आप वीडियो चला रहे थे, वरना हम आपको भजन सुनाते भी अच्छे। बीप बीप कर देंगे ना, तू बोलता रहे फिर बैठो बीप बीप तुमने मेरे को बात की। हम लोग बहुत देर से चल रहे थे। जितना टाइम हमें ऊपर चढ़ने में नहीं लगा, उससे ज़्यादा टाइम नीचे उतरने में लग रहा था। और रास्ता पहले से कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा था। उनको टीम की तरफ से थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, लताड़ मिल रही है। और ये हम फंस चुके हैं। नहीं नहीं, मैं बोला था साले तेरे को उधर से चलते। यहाँ से आ जाओ, फॉलो मी। पकड़ना हो यार। अब हमारा नया गाइड गौरव हो चुका है। गौरव की गाइडलाइन। नहीं भाई, मेरे को नहीं पता सही में। अरे रास्ता ही नहीं है। नहीं है मेरे भाई। अरे है इधर से रास्ता। चलो आओ, तो फिर अब क्या कर सकते। ओके ओके। और ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, वो ये टीम के कि हम लोग रास्ता भटक चुके थे। क्रू मेंबर पता सबको था, लेकिन रियलाइज हम में से कोई नहीं कर रहा था। हम लोग यूं ही घटिया जोक्स करते करते चल रहे थे, इस उम्मीद में कि नीचे पहुंच ही जाएंगे। कैमरामैन से ज़्यादा महंगा है, कह सकते हैं हम। और हमारे गाइडर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है जंगली जानवरों का शिकार हो चुके हैं वो। तो वो जा रहे हैं हमारे गाइड। और हम इन जंगलों के बीच भटक चुके हैं। हमें कोई आशा की किरण नजर ही नहीं आ रही है। वो जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ बहुत गहरा पानी है। ये साइबेरियन नदी के नाम से जानी जाती है इसे। रेड रिवर। हम गुम हो चुके हैं। रेड रिवर कहते हैं इस नदी को। मैं कहाँ ले आया?
अपन उधर से चढ़े थे पापा, उस तरफ जाना है अपन को। है ना? हाँ। जाना तो उस तरफ ही है, रास्ता लेकिन तो है रास्ता इधर। नहीं है। हाँ, रास्ता है, इधर पानी जाना उतर है। दिया कहीं। इधर जाना है, इधर जाना है। अभी भी हम भटकाओ की तरफ। अगर अपन घूम गए ना, तू ही जिम्मेदार होगा मेरी मौत का। तू ही जिम्मेदार होगा। मैं तेरे को बोला उधर चलते, तू नीचे उतर के। ये रास्ता देखो। हाँ हाँ हाँ। अरे यार सूरज घुमा दिया यार तुमने। मेरे के नाम ले रहे हो। तू ही कर सकता है यार शाम होने और को है। दूसरी तरफ जैसे जैसे समय का पहिया चल रहा था, जा है। दिन ढल रहा था और रात आ रही थी, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। हमारे टीम के कुछ मेंबर पीछे रह गए, हम उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे, दूर दूर तक। हम आगे मैं तो भाग रहा तो हूँ। कुछ अंधेरे में ये देखिए हमारे गौरव, देखो काला तेंदुआ भाग रहा है, ये देखिए। कौन गया? काला तेंदुआ। मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ। और अब वो टाइम आ गया था जब हमारे मन में डर की एंट्री हो गई थी। अरे वो सूरज नहीं है कि वो उधर से होगा। और इस डर का प्रदर्शन सबसे पहले इन दोनों ने किया। ओ भाई, सूरज। ओ भाई, अरे देखो, सुनो 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 गौरव, अरे कोई है क्या? ओ भाई, मंजर देखने को नहीं मिल रहा है। ओ भाई, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन, इधर चलते हैं, उधर उस पहाड़ पे चलते हैं एक बार। देखो ऊपर चढ़ो। बहुत कोशिश करने के बाद हम लोगों ने अब गूगल मैप्स की हेल्प लेने का सोचा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बिना नेटवर्क के इंटरनेट नहीं चलता और बिना इंटरनेट के गूगल मैप्स। और फिर इतने स्ट्रगल के बाद हम लोगों को रोड दिखाई दी। वो जैसे वहाँ शेड दिख रहा है, वो शेड रोड पे है, तो इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा ही आगे आ गए। लेकिन अभी भी हमें नीचे उतरना था। अंधेरा बहुत था तो हर कदम ध्यान से रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम में से कोई एक भी फिसलता तो हम सबको लेके फिसलता। पर फाइनली हम लोग नीचे उतर ही आए। सबसे फनी बात तो ये थी कि यहाँ से वापस जाने के लिए भी हमें उसी गेट से होकर जाना था जिस गेट से हमने यहाँ एंट्री ली थी, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ अंदर पार्क थी। समझाता हूँ, तो अगर ये मंदिर है तो हम ऐसे ऊपर गए और वापस भी ऐसे ही आना चाहिए था, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से हम लोग ऐसे आए। तो वहाँ से निकलकर हम लोग शर्मा जी के ढाबे पे गए, पराठे खाए और लौट के हम सब बुद्धू करीब 10 बजे अपने घर को आए। अरे सूरज, इससे क्या सीख ली तूने? बी पॉजिटिव। नहीं नहीं, दिन में आया करो। हाँ ये भी है, ये भी है, थोड़ा जल्दी।